सो हेलो व्हाट्सएप गाइस, फिर से हमारे वीडियो पर आपका स्वागत है। और ये बैकग्राउंड थोड़ा अलग है क्योंकि मैं कॉलेज हॉस्टल पर आ गया हूँ और आज मैं ये वाला ड्राइंग करके दिखाऊंगा। ओके, तो हर बार की तरह इस बार भी मैं ऐसा यही वाला ड्राइंग करूंगा और हर बार की तरह इस बार भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। किसी भी वीडियो पर कुछ नया टूल या किसी नया प्रोसेस मैं हमेशा दिखाता हूँ ताकि आप हमेशा कुछ नया सीख सको। ओके, तो मैं इसको क्लोज करके न्यू कर रहा हूँ ताकि पूरा फुल प्रोसेस आपको बनाना दिख जाए। ओके, तो ये कॉलेज का कोई असाइनमेंट नहीं है। ओके, पर मैं एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अचानक से अगर ऐसा कुछ बनाना पड़ जाए तो आपको मतलब कैसे कैसे स्टेप से करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर न्यू कर रहा हूँ। ओके, न्यू करने के बाद मैं यहाँ पर पैड डिज़ाइन पर आ गया हूँ हमेशा की तरह। उसके बाद मैं यहाँ पर स्केच, ये देखो स्केच ऑप्शन मेरा तो यहाँ पर है और आपका हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए। ओके, तो एक टूल बार है तो इस जगह से उस जगह जहाँ पर भी हो सकता है आप देख लेना। यहाँ पर लिखा है क्रिएट ए न्यू स्केच, तो इसको दबाना और ये देखो ये फ्रंट साइड वाला है XZ वाला और ये नीचे वाला है XY और इस साइड वाला है YZ। तो हम हमेशा फ्रंट साइड लेंगे। इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप यहाँ पर फ्रंट साइड लोगे तो यहाँ पर जो नील नील कलर का बॉक्स है ना, ये एकदम एक्चुअल रीडिंग दिखाएगा। ओके, मैं XY प्लेन पर भी ड्रॉ कर सकता था और YZ पर भी ड्रॉ कर सकता था, पर यहाँ पर एक्चुअल रीडिंग नहीं दिखाता। ओके, मैं फ्रंट करता पर दिखाता बैक, ऐसा कुछ हो जाता। तो मैं फ्रंट का जैसा है ऐसा ही ले रहा हूँ। क्या है, मैं XZ ले रहा हूँ। ओके, XZ लेकर ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद ये रहा हमारा पिक्चर और इस पिक्चर पर कुछ चीज़ें नहीं है, मिसिंग दिख रहा। क्या मिसिंग दिख रहा है, क्योंकि ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों जो साइड है, इन दोनों साइड्स के बीच का जो दूरी है ये कितना है, ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ओके, और जो थिकनेस है वो थिकनेस भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ओके, शायद दिया हुआ है यहाँ एक बार यहाँ पर देखो रेडियस 8 और यहाँ पर रेडियस 12, मतलब हाँ, तो यहाँ पर थिकनेस 4। ओके, तो ये कुछ आपको मेज़रमेंट कर लेना होगा। यहाँ पर थोड़ा ये दोनों साइड का बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा मिसिंग है, कोई बात नहीं, हम दिमाग लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर एक कंप्लीट ऑलरेडी करके ही बैठा हुआ हूँ। ओके, तो चलो कर लेते हैं। पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ पर एक आर्क लेंगे। आर्क को लेकर एकदम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस एक्स एक्सिस को मैं क्लिक करके ही आर्क ले रहा हूँ। ओ, मैंने शायद सर्कल ले लिया ना, सॉरी, इसको डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, ये रहा आर्क एकदम एक्स एक्सिस के ऊपर। उस मतलब मुझे एक्स एक्सिस के साथ फिर से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, एक बार में ही हो जाएगा। उसके बाद मैं एक और आर्क ले रहा हूँ और लेने के बाद मैं इन दोनों आर्क को एक साथ ज्वाइंट कर दूँगा। ओके, तो इस वाले ऑप्शन से ज्वाइंट हो गया और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। रेडियस 30 दिया है। ओके, तो इसका रेडियस हम 30 एंटर कर देते हैं और ये वाला उसके नीचे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही ये वाला पार्ट बनाएंगे। ओके, हम सिर्फ एक ही साइड पर बनाएंगे, उसके बाद इसको मिरर कर देंगे। ओके, और मैं ये चश्मा स्टाइल के लिए नहीं पहना हुआ। ओके, मेरा मायोपिया है। मायोपिया मतलब मैं दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मतलब मैं अंधा नहीं हूँ यार, थोड़ी सी दिक्कत होती है। ओके, अंधा मत समझ लेना। और ओके, ये वाला पार्ट भी हो गया। और यहाँ पर रेडियस कितना दिया था, रेडियस अंदर का 8 और बाहर का 12, तो अंदर का 8 और बाहर का 12। ओके, हो गया। अब इसको ज्वाइंट करना है। हाँ, मैं लाइन टूल को लिया एकदम डायरेक्ट। ये देखो, आप जब यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखो योलो हो जाएगा। ओके, देख कर, नहीं तो छूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और जब आप पैड करोगे तब दिक्कत आ जाएगी। ये देखो योलो होगा तब छोड़ना। ओके, छोड़ने के बाद हम इन दोनों को स्ट्रेट कर लेंगे। ओके, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कर लेंगे। और ये वाला थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखो फिर से बड़ा हो गया। अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके,
एडजस्ट कैसे करें। ये जो मिडिल है, ये देखो यहाँ पर ये जो मिडिल है, मिडिल से इस तक का डिस्टेंस 35। ओके, तो मैं यहाँ पर मिडिल से इस तक का डिस्टेंस मैं 35 एंटर। ओके, और इस सर्कल को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ एडजस्ट करने के लिए। ये हाँ, अब कुछ बना, अच्छी बात है। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, और इसको थोड़ा आपको भी ये खुद से ही एडजस्ट करना होगा। हाँ, ओके, यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर देखो एक ऐसा ओवल टाइप का है, गोल सा है। ओके, तो ये करने के लिए आपको ए वाला ऑप्शन को दबाना होगा, क्रिएट ए फिलेट बिटवीन टू लाइंस। ओके, इसको इस एक लाइन और दूसरे लाइन को दबा दिया, ये तो हो गया फिलेट। और इसको दबा दिया, हो गया। और इसका भी एक रेडियस शायद दिया हुआ है, रेडियस है 4। ओके, तो मैं इसका भी रेडियस 4 एंटर, और इसका भी रेडियस 4 एंटर। हो गया। और इन दोनों के बीच एक लाइन है, वो हम कुछ देर बाद में कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखो, ये जो लाइन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, पर यहाँ पर कोई मेजरमेंट दिया नहीं है एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ कि कितना दूरी पर होगा। यहाँ पर सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, तो उसी से शायद काम चला लेंगे हम। ओके, तो एंगल देने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ कर लिए। उसके बाद एक सेकेंड, मुझे एक आइडिया है, ड्राइंग करने से नहीं होगा। इसको डिलीट करता हूँ। मुझे ये लाइन एकदम यहाँ से एक्स एक्सिस तक ले जाना होगा। क्योंकि मैं ये वाला जो ड्राइंग किया था ना, मैंने वो एंगल देना भूल गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सोच कर करना पड़ रहा है। और इसको मैं इससे जोड़ लूँगा, जोड़ लिया। अब एंगल कैसे दे, एंगल देने के लिए ए वाला लाइन, उसके बाद पॉइंट, सेंटर पॉइंट और दूसरा लाइन। ओके, दूसरा लाइन सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद एंगल यहाँ पर हम 75, एक बार देख लेते हैं यार, 75 डिग्री। ओके फाइन, 75 डिग्री, यस, एंगल हो गया। अब तो बहुत ज़्यादा ही एंगल हो गया भाई। ये किस तरफ एंगल हुआ है, 75, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है, बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा हो गया, शायद ऐसा ही होना चाहिए। ओके, तो ओके, इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें मैनुअल भी तो मानना है ना। इसको थोड़ा दूर ले जाते हैं और इसको थोड़ा, ओ भाई एडजस्ट करने में भी दिक्कत। हाँ, अब कुछ हो रहा है। अब इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, आपको भी ऐसे एडजस्ट करना होगा। ओके, और इसको अब शायद ठीक लग रहा है, थोड़ा थोड़ा। ओके अब इसको और थोड़ा नीचे, और ज़्यादा हो गया शायद, और थोड़ा इस तरफ। अरे आ रहे भाई, अब इस साइड को और थोड़ा ऊपर उठा दो। हाँ, परफेक्ट हो गया। ओके, अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 है। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस दे रहे हैं, नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ओके, मुझे भी लग ही रहा था नहीं होगा, तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 4 ले लेते हैं। हाँ, ताकि मेज़रमेंट सही रहे। और यहाँ पर भी
शायद नहीं होगा, एक सेकेंड। हाँ नहीं होगा क्योंकि हम एक तरफ कर दिए थे। और देखो ये जो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर है ना, इसको ट्रिम कर देते हैं। ये देखो ट्रिम टूल लिया और इस एक्स्ट्रा लाइन के ऊपर ट्रिम कर दिया। ओके, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं। वो हम क्यों लिए थे, सिर्फ पे 75 डिग्री एंगल करने के लिए लिए थे। ओके, और एक पार्ट पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ इतना मेहनत नहीं करेंगे, हम पूरा सिलेक्ट करेंगे इस पार्ट को। सिलेक्ट बार 2-3 बार करना, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ ये देखो, ये नीचे वाला सिलेक्ट मत कर लेना, मैंने जहाँ तक किया इतना ही सिलेक्ट करना। ओके, उसके बाद आप वाई एक्सिस को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पर मिरर ऑप्शन है। एक सेकेंड, मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि आप बड़ा करके देखो। ए वाला ऑप्शन मिरर। ओके, इसको मैंने कर दिया, इस तरफ भी ऑटोमेटिक हो गया। उसके बाद सिर्फ हमारा एक ही काम बच जाता है, इसको जोड़ने का। जोड़ो रे बाबा, इसको जोड़ दिया। ओ वो थोड़ा ठीक है, हम इसको कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। हो गया, और ठीक है, थोड़ा 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 ऑफ अंडू कर रहा हूँ। ओके, हाँ एकदम जहाँ पर था ऐसा ही था। और मैं अंडू किया, Ctrl+Z दबा के इसको मैं इसकी करीब ले आऊँगा। मैं क्या चाहता हूँ कि ये पूरा फंक्शन डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ यहाँ पर जुड़ जाए। पर मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अगर इसको पास ना लाकर जोड़ दूँ डायरेक्ट, तो ये पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा हिल जा रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि ये हिल जाए, क्योंकि मुझे फिर से कांस्टेंट करना पड़ेगा, उतना मैं कष्ट नहीं करना चाहता। ओके, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे जोड़ देता हूँ, पास ले आकर। ओके, तो जोड़ दिया। देखो स्ट्रक्चर भी नहीं हिला और मैंने चुपचाप जोड़ दिया। अगर मैं सच में मैं कंपनी में अगर ड्राइंग कर रहा होता तो मैं मेज़रमेंट देता। ओके, क्योंकि प्रोडक्शन के बाद भूल हो सकता है, पर ये हमारा मज़े के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ए वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर देखो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा रहा है, क्योंकि मैं ए वाला पार्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना दूर है ए मैंने नहीं असाइन किया है। हर पॉइंट को हम तब असाइन करते अगर ये सच में प्रोडक्शन के लिए बन रहा होता तो, पर ये हमारे सिर्फ सीखने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए उतनी ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट पैड बना रहा हूँ और मुझे ये पूरा यकीन है 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने के बाद भी मैंने पूरा पॉइंट एक साथ जोड़ दिया है, तो ये आराम से पैड बन जाएगा। ये मेरे मतलब कॉन्फिडेंस है। आप भी जब एक करने मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम पर पैड हो जाएगा और कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टूट जाएगा। ओके, तो अब देखो मैं पैड बना रहा हूँ, पैड हो जाएगा। पर आपने कभी कभी ऐसा देखना कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 या 3 दिखा रहा है, पर तब भी पैड नहीं बन रहा है क्योंकि आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, आपको देखकर पता नहीं चल रहा है कि ये टूट जाएगा या टूट नहीं जाएगा। ये देखो मेरा 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, पर मैं देखकर समझ गया कि ये नहीं टूटेगा, इसलिए पैड आराम से बन गया। ओके, थिकनेस तो नहीं दिया है मैनुअल पर, तो मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहा हूँ। ओके, मुझे पता भी नहीं कि ये कौन सा चीज़ है और एक कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो मैं इसको थोड़ा थिन बना रहा हूँ, थोड़ा मोटा बना दूँ, क्योंकि मेरा कुछ और ही प्लान है। ओके, और इसको करने की ज़रूरत तो नहीं थी पर कर दिया। ये जो टू प्लेन ओके सिमेट्रिक टू प्लेन है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है इस ड्राइंग के बेस पर मैं कर दिया। ओके, तो ओके कर दिया। और ये देखो मैंने जब ये ड्राइंग बनाई थी तो मैंने प्लान करके इसके साइड पे थोड़ा मोड़ दिया। ओके, क्यों मोड़ दिया, क्योंकि आप एक बार सोच कर देखो कि इसको जब आप पकड़ोगे, ओके ये अगर लोहे का बना हुआ है तो आपका हाथ पर चुभ जाएगा। ओके, तो इसलिए हम इसको थोड़ा राउंड कर देंगे। इसको सिलेक्ट किया, इस रीजन को सिलेक्ट करने के बाद हम फिलेट ऑप्शन का क्लिक करेंगे। ये देखो राउंड हो गया। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वहीं पर रहने देते, और इस तरफ भी राउंड हो गया पूरा, अच्छी बात है। और हम इस अंदर के रीजन को भी राउंड कर देंगे। कंट्रोल दबा के पूरा रीजन को हम सिलेक्ट कर, मैं कंट्रोल दबा के क्लिक कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम फिलेट पर दबाएंगे। ये देखो भाई आराम से हो गया, अच्छी बात है। ओके कर दिया।
ओके, हम ये मोड़ क्यों रहे हैं, ताकि हम जब ये प्रोडक्शन लेवल पर आए तब ये हाथ पर चुभे नहीं। ओके, क्या पता चला लोहे का चीज़ है और कुछ नुकीला सा धार है और इन्फेक्शन हो गया हाथ पे चुभ कर। ओके, तो आपको टिटेनस लेना पड़ेगा। जो भी हो, हम कंट्रोल दबा के ऐसा कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिलेट पर दबा दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं वही रहने देता हूँ, आप यहाँ से बढ़ा या घटा भी सकते हो। तो मैं ओके कर दिया। तो ये हमारा प्रोडक्शन लेवल का चीज़ तैयार हो गया। मुझे तो ये भी पता नहीं कि है क्या चीज़। ओके, जो भी हो, और मुझे एक आइडिया आ रहा है। देखो, मैं इतना ही बनाया था और मुझे एक आइडिया आया। चलो, मैं सोच रहा हूँ, अगर ये दो हुक मैं कहीं मतलब क्या बोलते हैं उसे यार हिंदी में, मतलब झूला दूँ, क्या बोलते हैं, जो भी हो, मतलब रस्सी से इसको अटका दूँ तो ये झूलने लगेगा ना। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि नीचे कोई हुक सा बना दूँ ताकि उसमें कोई चीज़ हम सपोर्ट के लिए रख सके। तो अगर ये जस्ट मैनुअल पर नहीं है, मैं जस्ट सोच रहा हूँ, आपका खुद का इमेजिन। वो यहाँ पर 35 था ना। अच्छा, 35 तो मैंने दिया था। 35 मतलब यहाँ पर जो सेंटर था, और हाँ मैंने दिया था यहाँ पर जो सेंटर था और यहाँ पर जो पॉइंट था 35। मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। ओके, तो डोंट माइंड। हाँ, और यहाँ पर मैं एक प्लेन मतलब एक हुक टाइप का बनाने वाला हूँ। ओके, ये मेरा खुद का इमेजिनेशन है। ओके, यहाँ पर मैनुअल पर नहीं है, आप चाहो तो वीडियो यहाँ से स्किप कर सकते हो। जो भी हो, पर अगर देखोगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। पर मैं इसके साथ अगर कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर स्केच ऑप्शन, यहाँ पर कोई प्लेन पर मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। ओके, मैं डायरेक्ट इसको पूरा बाहर एक बार क्लिक करूँगा ताकि ये पूरा अनसिलेक्ट हो जाए। उसके बाद मैं स्केच ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि कौन से डायमेंशन पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इस तरफ हुक, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ इस तरफ हुक लगाना चाहता हूँ। तो मैं YZ प्लेन पर क्लिक करूँगा, YZ नीचे वाला। तो ओके कर दिया। तो ये देखो, ये हमारा हुक रेडी है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं सोच रहा हूँ। ओके, मैं पहले कभी नहीं किया, जस्ट मेरे दिमाग पर आया तो मैं बोला कि वीडियो पर कर दूँ। मतलब अभी दिमाग पर आया। ओके, वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम। तो मैं यहाँ पर कुछ करने की सोच रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर, अच्छा, इस सपोर्ट के लिए मैं इस पॉइंट को बेस बना लेता हूँ। ओके, एक सेकंड। सब अगर इस पॉइंट यहाँ पर तो क्लिक करने पर कुछ आएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ये जो बक्से वाला है नील वाला, ओके, एज लाइन लिखा हुआ है, एज लिंक्ड टू एक्सटर्नल जियोमेट्री, ऐसा कुछ लिखा है, क्रिएट ए एज लिंक टू एन एक्सटर्नल जियोमेट्री। ओके, तो इसको मैं दबा रहा हूँ। दबा कर इस रीजन को मैं क्लिक कर रहा हूँ और इस रीजन को मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, क्लिक हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया शायद। एक बार और कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर भी एक बार कर देता हूँ, कहाँ पता क्या लग जाए। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन ले रहा हूँ। अच्छा, ये मेरा एज लाइन आ गया, अच्छी बात है, आ गया। इसके साथ मैं ऐसा एक निकाल रहा हूँ और यहाँ पर शायद आना तो चाहिए यार, नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट मेजरमेंट ले लेंगे। मैं क्या सोच रहा था, अच्छा दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ। अरे भाई, अच्छा, अगर आपको पूरा ये सीनरी मतलब स्क्रीन से निकल जाए तो ये वाला ऑप्शन मैंने पिछले वीडियो पर भी दिखाया था। ओके, इसको दबा देना और ये एकदम जहाँ पर है आपका स्क्रीन का मेज़रमेंट से आ जाएगा। ओके, कहीं पर खो नहीं जाएगा। अच्छा, ये एक ही तरफ है ना? ओह हाँ, पता चल गया, यहाँ से गया है वो वाला लाइन, तो यहाँ से इसको पकड़ना पड़ेगा। हाँ, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ऐसे निकाल लिया। मुझे नहीं लगता मैं जो सोच रहा हूँ वो होगा भी, पर मैं सिर्फ मुझे जो करना था वो हो गया। आप वीडियो बंद कर सकते हो, मैं अब एक्सपेरिमेंट लेवल पर आ गया हूँ। ओके, नहीं भी हो सकता है। मुझे दोस्त मत देना। ओके, और मैं यहाँ पर एक आर्क ड्राइंग कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, और एक आर्क में नीचे से बना। अच्छा हाँ, हो गया, बना लिया। और इन दोनों अगर पॉइंट को मैं एक साथ कोइंसाइड कर दूंगा। ओके, पर सपोर्टिंग के लिए मुझे थोड़ा मोटा चाहिए। और ये अगर, अच्छा ऐसा तो चलेगा, हाँ चलेगा, क्या दौड़ेगा।
अब एक और आर्क नहीं लूँगा, वो मैं पैड करने के बाद फिलेट बना दूँगा। यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया। ओके, अब मुझे तो नहीं लगता कि पैड बनेगा, अगर बन जाए तो बहुत ही मतलब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। ओके तो देखते हैं क्या बनता है। इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद पैड नहीं बना, तो एक्सपेरिमेंट लॉस। आपको समझ गया कि मैं क्या करना चाहता था, जैसे हुक बनाना चाहता था पर नहीं बना। ओके, तो मैं भाई तो कहना नहीं चाहता क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है यार, मैं इसको कर नहीं पाया, तो क्या करें यार। मुझे प्रॉब्लम ही पता चल गया है, ये यहाँ से टूट जा रहा है। प्रॉब्लम क्या पता है आपको, पता चल रहा है क्या? इस तरफ से तो पूरा जॉइंट है पर इस तरफ से जॉइंट नहीं है, यहाँ से टूट जा रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को अगर मैं डिलीट कर दूँ, डिलीट करने के बाद अगर मैं यहीं से इसको ले लूँ तो शायद मैं वो मतलब जिस तरफ से टूट रहा है उसको मैं रिपेयर कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से डायरेक्ट लाइन मिल रहा है। ओके, सपोर्टिंग के लिए। तो पर कंप्यूटर ये ले नहीं रहा। क्यों नहीं ले रहे बाबा, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? देखो टूट रही है, हाँ टूट रही है, हाँ ऐसा कुछ है। अच्छा, तो इस पॉइंट को मुझे डिलीट करना होगा। यहाँ से तो हो जा, यहाँ से हाँ हो जा रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर पैरेलल कर दूँ, ओके पैरेलल कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छा जॉइंट करने के लिए इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के साथ पॉइंट साइड, हाँ हो गया हो गया हो गया। अब शायद प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। इसको नीचे कर देता हूँ, इतना सपोर्ट हमें नहीं चाहिए क्योंकि सपोर्ट नीचे से मिल जाएगा। और ये थोड़ा आगे की तरफ नहीं, हम अगर ऐसा करेंगे तो सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रेशर होगा तो यहाँ से वो मतलब सेंटर ऑफ मास वो ठीक कर लेगा। अच्छी बात है। अब शायद पैड बन जाना तो चाहिए, देखता हूँ। अगर इस बार नहीं बना तो मैं बन गया यार, बन गया। अरे तू कहाँ चला गया यार? हाँ अब बन गया, हमारा हुक बन गया और ये थोड़ा ज़्यादा ही मोटा बन गया। इसको हम सिमेट्रिक टू प्लेन कर लेते हैं ताकि ये पूरा एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर बने। इसको हम छोटा कर लेते हैं, देखते हैं कि सही जगह पर है कि नहीं। सही जगह पर तो नहीं लग रहा। ओके, तो थोड़ा इधर टाइप का हो गया, ऐसा नहीं लग रहा। जो भी हो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, ये बहुत ही काम का चीज़ है। ओके, और यहाँ पर हम गोल बनाने की बात कर रहे थे ना। अच्छा, इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल नहीं, ओहो एक सेकेंड, फिर से हमें पैड बनाना होगा। पैड का ऑप्शन कहाँ पर है यार? जब Ctrl+Z दबाऊंगा, ओफ रीडू, उसके बाद छी स्केच को क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर पैड आ गया और सिमेट्रिक टू प्लेन, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद ओके। मैं गलतियाँ हमेशा वीडियो एडिट की टाइम पे इसको डिलीट नहीं करता, क्योंकि मैं जो गलती कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि वो आप भी देखो और आपके साथ भी गलती नहीं हो। ओके, तो इसलिए मैं गलती करने के टाइम वीडियो को मतलब डिलीट नहीं करता। ये देखो यहाँ पर मैं गोल सा करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पर कोशिश करूँगा, हो जाएगा फिलेट। ये देखो हो गया। ओके, आपको देखकर पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और ये हाथ पर चुभ जा सकता है, और इसको भी हम फिलेट कर देते हैं। ये देखो ये भी फिलेट हो गया, और ये तो फिलेट नहीं होगा तो सपोर्ट ही टूट जाएगा। और नीचे की तरफ इसका कोई मतलब बिजनेस की पर्पस से ये नीचे की टाइप मैं अगर फिलेट कर भी लूँगा, इसका कोई मतलब कारण नहीं है, क्योंकि नीचे कौन हाथ देगा यार। फिर भी प्रोडक्शन के लिए
करना पड़ता है, क्योंकि हम जब बेचेंगे तब प्रोडक्ट अच्छा भी तो लगना चाहिए ना, वरना कंज्यूमर खरीदेगा क्यों। ओके, तो यहाँ एक फॉल्ट लग गया यहाँ पर मतलब ये छुरी की तरह लग रहा है, अगर हाथ गिर गया तो उसका हाथ गया। यहाँ पर गोल होता, गोल नहीं हो रहा, यही मेरा मतलब एक्सपेरिमेंट का बैड साइड है। अगर ये भी हो जाता तो अच्छी बात होता, पर नहीं हो रहा तो क्या करे। देखो काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, करेगा भी क्यों, यहाँ पर चीज़ ही कुछ ऐसा है। और कोई ऑप्शन नहीं है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ, ये मैंने क्या किया, टूल का नाम यहाँ पर चैम्पर। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पर फिलेट कर दूंगा। फिलेट ही है ना, फिलेट। अच्छा नहीं हो रहा, अंदर की साइड तो शायद हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा, जो भी हो। हो गया शायद, नहीं हो रहा, जो भी हो। हम एकदम जो धार था उससे तो बहुत ही है बेटर है। ओके, मतलब अगर हाथ गलती से पेशा रह गया तो हाथ को कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये किस काम के लिए यूज़ होता है वो तो हमें नहीं पता, तो फिर भी अगर आपको पता हो तो कमेंट करना, और अगर कुछ नया सीखने को मिले वो भी कमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और भी ऐसा बहुत सारे मतलब एक्स्ट्रा मैं करूँगा इस वीक या दूसरे नेक्स्ट वीक पर। ओके, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। ये हमारे मतलब असाइनमेंट पर तो नहीं है, कॉलेज प्रोजेक्ट पर तो नहीं है, पर कुछ नया सीखने को मिलने के लिए। तो आज के लिए बाय बाय गाइस, और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।